गुड मॉर्निंग। आज नर्वस सिस्टम की एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी। ये नई डिजीज़ कंडीशन है फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पाल्सी। ठीक है, जैसा इसके इंडिकेशन से पता चल रहा है ये पैरालिसिस होगा किसका? फेस का। ठीक है, तो अपनी जो 7th क्रेनियल नर्व है उसका अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर 7th क्रेनियल नर्व का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से अपनी जो फेशियल मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। ठीक है, और इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पाल्सी। ठीक है, इसको जो है वो मसल्स इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपना इंट्रा टेम्पोरल पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है। इंट्रा टेम्पोरल पार्ट ऑफ 7th क्रेनियल नर्व है, जो अपनी 7th क्रेनियल नर्व है उसका इंट्रा टेम्पोरल पार्ट जो है वो इसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, तीसरी बात, ये जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है। ठीक है, और यूजुअली 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीने में अपने आप ये जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स में ये यूजुअली इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है, अगर आप इसको मानो तो ये फेशियल नर्व पैरालिसिस का मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप है। ठीक है, क्या? फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी, 7th क्रेनियल नर्व का जो है ये फेशियल पैरालिसिस का मोस्ट कॉमन टाइप है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं अपन इसके कॉजेज में। तो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इसके मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये फेशियल पैरालिसिस होता है। अब कॉजेज की अपन बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम में जो डिजीज़ कंडीशंस होंगी उनमें लगभग कॉजेज जो है वो अभी तक अननोन ही चल रहे हैं। तो इसका भी यही हो गया, पहला कारण इडियोपैथी हो गया। अभी तक कोई नॉन रीजन अपने पास इसका है नहीं कि भैया हाँ इस कारण से ये हो सकता है। लेकिन ये जो है किसकी वजह से होती है? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से होती है। ये अपन ने शुरुआत में ही भी बोला था कि ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से हो सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर किसी, पहला इसकी होगी अननोन या इडियोपैथी। दूसरा हो गया अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा इसका अगर अपन रीजन देखें तो हो सकता है आपका ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हर्पीज जोस्टर नामक एक वायरस है, वो भी इसमें एक सहायक का रूप ले सकता है, हर्पीज जोस्टर। ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई आपका मिडल ईयर इन्फेक्शन है तो वो भी आपका बेल्स पाल्सी का रूप ले सकता है। या फिर कोई ट्रॉमा है वो भी बेल्स पाल्सी हो सकती है। या फिर कोई स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह है, तो उसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी हो सकती है। ठीक है, किसी प्रकार का वेस्कुलर
इस्चेमिया है, ठीक है, अगर वेस्कुलर इस्चेमिया हो गया तो उसके कारण भी ये हो सकती है, ठीक है। एक डिजीज है बोरेलियसिस, बोरेलियोसिस, ये भी इसका एक इटियोलॉजिकल फैक्टर में आता है। बोरेलियोसिस क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी जो है अपनी डिजीज़ है, जिसके मेन सिम्टम क्या होते हैं, जो अपना इससे रेसेस उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ में स्वेलिंग होती है और फीवर और अर्थराइटिस के सिम्टम्स इसमें उत्पन्न होते हैं। बोरेलियोसिस जो बोरेलिया बर्डगोफेरी नामक जो है वो माइक्रोब के कारण फैलती है, ठीक है। अब अगली बात करें अपन इसकी कि ये कौन सी एज में जो है वो कॉमनली होती है और कौन से पर्सन्स को ये इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो अपनी बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस है, ये आपकी जो है वो मोस्ट कॉमनली 20 से 40 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ये मोस्ट कॉमनली होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया 3 to 6 मंथ में ये इम्प्रूवमेंट इसका ऑटोमेटिकली हो जाता है विथ ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरी बात अगर अपन बात करें तो ये जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है वो इसके लिए मोर प्रोन होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो वो भी इसके लिए मोर प्रोन होते हैं। तो ये हो गए आपके सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और जो इम्पोर्टेंट कि कौन से एज ग्रुप में होता है और कौन कौन से इसके लिए रिस्क ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में कॉजेस और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। अगला अपन देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो जैसा आपको पता है कि फेशियल मसल्स जो है वो इसमें क्या हो रही हैं, वीक हो रही हैं, उनका पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या उत्पन्न होंगे? इसके साइन एंड सिम्टम्स में पहला साइन सिम्टम हो जाएगा डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है। ये जो अपनी प्रोसेस है इनमें क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है। जो फूड है वो क्या हो जाएगा, अपने माउथ की एक साइड से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो अपने डिफ़िकल्ट ईटिंग में और अपने को पानी पीने में या कोई लिक्विड पीने में या खाने में जो है वो तकलीफ़ होगी, क्योंकि फेशियल मसल्स का ये जो है वो पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो जो अपन फूड खाएंगे, अपन अगर भोजन ले भी रहे हैं तो वो अगर पैरालिसिस है इस साइड तो इस साइड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें होगा ड्रोलिंग हो जाएगा, ठीक है, ड्रूलिंग, क्योंकि जो फेशियल मसल्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए ड्रूलिंग होगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या होगा, जो सेंसेशन होगा वो हाई सेंसेशन होगा और पेनफुल होगा, ठीक है, पेनफुल हाई सेंसेशन, ठीक है, पेनफुल हाई सेंसेशन, ठीक है। तीसरी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें हेडेक हो सकता है, ठीक है। जो अपना सेंस ऑफ टेस्ट है वो इसमें लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। जो आईज़ है एक साइड की वो डिफ़िकल्टी होती है उसमें बंद होने में, ठीक है। वीकनेस हो सकती है मसल्स ऑफ फेस की, ठीक है। अगर फेस की मसल्स वीक हो रही हैं तो स्माइल करने में, ठीक है, अपने को किसी प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। अपने आईज़ जो है वो ड्राई हो जाएंगी और माउथ जो है वो भी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। एक होता है हाइपर एक्यूसिस, इसका एक सिम्टम उत्पन्न होता है हाइपर एक्यूसिस। हाइपर एक्यूसिस का मतलब है कि जो अपना एक कान है उससे लाउड सुनाई देता है, दैट इज़ हाइपर एक्यूसिस,
ठीक है, एक कान से अपने को बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, उसको अपने क्या नाम दे दिया, हाइपर एक्यूसिस। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके टेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन। तो पहला इन्वेस्टिगेशन आपको पता है, कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा आप इसमें सीटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा आप इसमें नर्व कंडक्शन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। चौथा आप इसमें सीबीसी के लिए जा सकते हो क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो इसमें उत्पन्न हो रही है। और पांचवा आप इसमें क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोमायोपैथी। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोपैथी जो है वो मायोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस के लिए कर सकते हो। कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आप इसमें कर सकते हो। सीटी एमआरआई इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नर्व कंडक्शन टेस्ट इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। इलेक्ट्रोमायोग्राफी आप इसमें कर सकते हो और सीबीसी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके हो गए इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट अपन इसमें आते हैं इसके मैनेजमेंट में। इसका मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो पहला मैनेजमेंट अपन इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको रिज्यूम करने के लिए अपन क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इसमें देते हैं, जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन जो है वो डिक्रीज करती है। प्रेडनिसोन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि HIV इन्फेक्शन के कारण ये हो सकती है, तो इसमें अपन क्या दे सकते हैं, एंटी वायरल थेरेपी। ठीक है, एंटी वायरल थेरेपी जिसमें आपका आ जाएगा एसाइक्लोवियर या फिर आपका आ जाएगा इसमें वालोसाइक्लोवियर। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो है आईज़ क्या हो जाती है, इसमें ड्राइनेस होती है, तो आप आई ड्रॉप्स इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑइंटमेंट अगर है आईज़ का तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया नर्सिंग मैनेजमेंट का कि जो मोस्ट ऑफ पर्सन्स हैं अगर फेशियल पैरालिसिस से प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं, तो वो 3 to 6 मंथ में ऑटोमेटिक जो है वो विथ और विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, बट डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करता है, कुछ उनके लिए थेरेपीज़ जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो उन थेरेपीज़ में अपने को हेल्प करना है जो पेशेंट की रिकवरी के लिए होती हैं। ठीक है, नर्स का ये पहला काम हो गया। दूसरा काम पेशेंट का नर्स का क्या हो गया कि जैसा मैंने बताया इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है आइज़ का और माउथ का, तो अपने को पेशेंट को ड्राई रखने के लिए बोलना है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या हो गया कि पेशेंट को अपने को बताना है कि भैया जो आई ड्रॉप है वो एवरी 4 आवर्स आपको ये आँखों में डालना है आई ड्रॉप्स, और जो आपको है वो मिरर में देखना है कि आईज़ की रेडनेस जो है वो बढ़ी है या किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि अपने को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें क्या हो गया
कि पेशेंट को ये अपने को बताना है कि जो अनअफेक्टेड साइट है माउथ की, उससे आपको फूड को चपाना है ताकि जो है वो फूड की ट्रैपिंग को अपन अवॉइड कर सकें। ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे आप क्या कर सकते हो, हीट अप्लाई कर सकते हो। कोल्ड अपने को अप्लाई नहीं करनी है, हीट अप्लाई कर सकते हो। हीट क्या करती है, जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव करेगी और जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस कर देगी। ठीक है, इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपकी जो आईज की ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो पहला डायग्नोसिस इसमें हो जाएगा एक्यूट पेन। ठीक है, पहला हो जाएगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेवल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रेटेड। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव आई क्लोजर। ठीक है, तीसरा इसमें क्या, चौथा इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब बॉडी इमेज ड्यू टू फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ डायग्नोसिस जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। छोटी सी डिजीज कंडीशन है बेल्स पाल्सी। बहुत बार जो शॉर्ट नोट है इसमें से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट में से क्या होता है, डेफिनेटली नर्वस सिस्टम में से शॉर्ट नोट आता ही है। अब वो डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कौन सा शॉर्ट नोट जो है वो आपको देगा। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए या ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या कोई ज़्यादा अलग से कोई एब्रीविएशन अपन ने, कोई टर्म्स अपन ने यूज़ कर ली जो आपको समझ में नहीं आती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, छोटे छोटे हैं जो शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ जो है वो अपना बेल्स पाल्सी जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।